कि फोक कदे भी गायब नहीं हो सकता, फोक हमेशा रहेगा। विधि देशवाल आपने बेरा होगा। हाँ जी। तो विधि देशवाल के साथ मैं मैं इंटरव्यू में था जी। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि उन्होंने भी भारत बेरा पार्टी थी जो किसी टीवी शो में गई थी कि फोक सॉन्ग जो है ना भाई, फोक सॉन्ग पे किसी का क्रेडिट नहीं हो सकता। हाँ सच्चाई है। तो कि अपने जो गाने बनने लग रहे हैं कि इन फोक सॉन्ग कब आएंगे फिर? नहीं, फोक की पहला होती है, जैसे फोक का मतलब होता है जो संस्कृति से रिलेटिव है, धुन किस तर्ज पे गा रहे हैं। तो कुछ तर्जें होती हैं फोक, उन तर्जों के साथ हम जो का तो कर देंगे ना तो उस पर किसी का क्रेडिट नहीं है। हाँ ठीक बात उन है। तर्जों पे कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर मारा कोई एग्जांपल देके बताओ उन्हें। तन्ने कोठे चढ़ ललकारू ना, इस कंपोज पे अलग लिरिक्स लिख के हम कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं। चाहे इस कंपोज पे 100 गाने पहले आ रहे हों, अगर आप आज भी करेंगे ना तो कोई मतलब ये नहीं बोल सकता कि कॉपीराइट भेज दे या ये बोल दे मेरा गाना है। जैसे अब हमारे गाने हैं 52 गज का दामन है या भाई गजबन पानी ने चाली, वो फोक नहीं है। अच्छा। वैसे तो बहुत बड़े गाने हो गए, लेकिन वैसे बोलने को तो आते हैं कि ये फोक गाने हैं, लेकिन उनकी धुन को कोई चुराएगा ना तो कंपनी तुरंत कॉपीराइट भेज जाएगी। जो पुरानी है ना, अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं, जिसका कोई मालिक नहीं है ना, कोई मालिक नहीं, हाँ उनका कोई मालिक नहीं है भाई। लोकगीत का मतलब है ये, बिल्कुल कि वो सब लोग क्या गजन हाँ, सबका साथ जाओ उसमें, कोई भी कर सके। तो फिर आप जैसे अब 52 गज का दामन जो है, हम तो इसने मतलब सुनते आए हैं, बोलते आए हैं कि फोक सॉन्ग है, पर आपने बताओ, आपने लिखा कि ये किस कैटेगरी में आओ भाई? वो फोक का है भाई। हाँ, फोक का मतलब है जो डीजे पे बंदे नाचें और दड़ा दड़ो हुए, तो वो फोक है, समझ रहे हो? अपन कैस का कि फोक थीम का सॉन्ग है। हाँ तो ये भी कह सकें कि फोक थीम का सॉन्ग है। प्रॉपर फोक तो मान ले पहले के हैं। हाँ। अब तो जो हम लेवे हिंट लेवे हैं कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। प्रॉपर फोक तो वो हैं जिनके मालिक नहीं, इनके तो मालिक हैं भाई, तो इसके आगे अगर आप थीम लगा देंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये भी लोकगीत फोक सॉन्ग हो जो महिला गीत होया करे। हाँ जी। तो अपन कैस का मुकेश भाई कि असल मायना में ओरिजिनल फोक सॉन्ग तो जो बनने थे वो बन लिए। यूं तब मान लिया जो पहला आप पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कागजी कार्रवाई नहीं थी भाई, तो जो बन लिए वो तो बन लिए। अब जो नए बने वे भी फोक हैं, लेकिन फिर उड़े आऊँ मैं, उनके मालिक हैं भाई, कंपनियां मालिक हैं। इतने बड़े बड़े गाने मैंने बताए, मटक चाल लूंगी, 52 गज का दामन और बतेरे हैं, लेकिन उनके मालिक हैं तो वे भी फोक है। वे भी अपने संस्कृति से रिलेटिव हैं, बाहर नहीं है, लेकिन वे फोक हैं। जैसे फोक सॉन्ग की डेफिनेशन यह हो कि कई सारे लोगों के द्वारा बनाया हुआ गीत। शायद मैं गलत भी उसको नहीं ये बात नहीं है। हाँ? ये तो भाई फिर हिप हॉप ने भी कई बंदे बना हुए हैं मिलके। हाँ? म्यूजिक डायरेक्टर है, लिखनिया है, और जरूरी नहीं कि जो लिखनिया वो ही सिंगर हो, बहुत सारे हिप हॉप के अलग सिंगर भी आ जाए, तो उसने भी एक टीम बना हुआ है। हाँ? तो उसने कैसे, वो तो गाना बनाना हो गया। हाँ, पूरा। हाँ। लेकिन एक गीत के खाली बोल, गीत के बोल थोड़ी लेवे हैं हमें, उसकी तो तरज जाता लेवे हैं, बोल तो सारे नए हो जाए हैं। फोक का मतलब अच्छा आपनों को कि फोक तरज हो है असल में। हाँ तरज हो है। ओ तरज बहुत सारी रागनिया के भी जो पुराने हैं ना, या जिन कलाकार नॉलेज है, हाँ? वो रागनी गुनगुनाते भी बोल देंगे या फोक तरज है भाई, या फोक रागनी है। अच्छा लिरिक्स फोक नहीं होती? नहीं लिरिक्स फोक नहीं होते, तरज हो है। हाँ जी। अगर मैं खाली आप तुम कहूँ फोक सॉन्ग के बारे में कुछ बताओ, क्या है फोक सॉन्ग? मतलब फोक सॉन्ग हुआ करे मतलब हरियाणा जो रिलेट करे, हरियाणवी फोक सॉन्ग मतलब एक हरियाणवी कल्चर में गीत जो गाया करे, महिला जो गीत वो फोक के हैं। अच्छा हाँ, मतलब जो अपने हरियाणा का कल्चर दिखावे, ठीक है, वे हुए फोक सॉन्ग, वे फोक सॉन्ग हुए। तो गाने आने तो पहले फोक सॉन्ग लोग कुकर गाया करते, कुकर सुना कुकर करते माध्यम के होया करता। अगर आपने मेरा तो मतलब तकरीबन क्या है, गीता तक गाने बने थे वे, ठीक है, ब्याह शादियां में लोग गाया करते बस। हाँ। और सबसे पहले फोक सॉन्ग स्ट्रीम कुकर हुए, चाले कुकर रेडियो पे या कैसेट्स में, रेडियो पे, ठीक है, पहले रागनी होया करती। अच्छा रागनी भी फोक माँ में है। तो सबसे पहले जो रागनी और फोक गाने स्ट्रीम हुए थे वो हुए थे रेडियो का माध्यम थे। कौन सा आया करता? वो आकाशवाणी के अंदर रोहतक उड़ते आ जाए। फिर उसके बाद कुकर बदलाव आया इसमें, फोक गाने कुकर गाने बने, जुकर गीता ने फिर म्यूजिक पे ले आए। कौन लेकर आया है अगर आपने बेरा हो तो? पुराने टाइम की बात है, फिर भी थोड़ा मतलब अपना आइडिया हो। चंद्रावल फिल्म में आए थे। हाँ ठीक है, काला में, ठीक है, वो फोक सॉन्ग था। हाँ। और वो फिल्मी स्टाइल में फिर उन्होंने गाया। उसके बाद अपने मॉडर्न टाइम में कौन लेकर आया जो प्रॉपर रागनिया ने
बीट्स और नई ट्यून्स में मॉडिफिकेशन? करमबीर फौजी। कौन सी थी वह? मतलब पहले तो पापा ने गाई पानी वाली, हाँ। फिर उसने डीजे की बना दी। अच्छा। और या की चीज है फोक सॉन्ग, मान लो कि जो पानी वाली पानी पे दे, वो किसने लिख रखी है? दयाचंद जी ने। दयाचंद जी ने। हाँ। फोक सॉन्ग पे कॉपीराइट्स कौन नहीं होते? फोक, हाँ फोक पे मतलब फोक हो गया ना, वो हरियाणवी फ्री हो जाते हैं। क्यों? धन्यवाद। मतलब पंजाब के फोक भी फ्री हैं। आपने कभी सोची? क्योंकि मैं बताऊंगा क्या होता है कि उनके राइटर इस दुनिया में नहीं है, और किसी का मतलब कॉपीराइट नहीं है कंपनी का, क्योंकि वे कंपनियां तो पहले के हैं, 2006 में आया। हाँ, इसका यो कारण है कि वो कितने रजिस्टर्ड को नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड को नहीं ऐसा, तो कोई भी फोक सॉन्ग उठा के अपने तरीके से कर सके। ठीक है, राइटर के पैसे बच जाए। हाँ, राइटर के बच जाए, पर चीज अच्छी कारण और चालन के चांसेस भी ज्यादा हो, क्योंकि लोगों ने सुना होगा। मैं बताऊंगा जो ये G2 कैच होता है ना, वो गाना ऑटोमेटिक हिट हो जाता है। और कोई सा कोई फोक गीत बताइयो जो आप इतने गाने में कन्वर्ट ना हो लेकिन आपने पसंद है कोई सा? मैंने कर रखा है एक। फोक का नाम लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं यूँ इमेज आता है लोगों के कि भी ये जो डिचक डिचक चल रहे हैं यही फोक है। फोक बहुत बड़ी जान होती है उसके अंदर, फोक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ बताओ या ना एक सा फोक ट्रैक को, कोई रैंडम ऐसा कि यार यो ना चल रहा है या फिर यो चल गया, वैसा कुछ डिफरेंट सा? नहीं, सारे ही हैं फोक तो, कोई भी करोगे आप। जैसे आपने बता लिया ना डिचक डिचक की फोक को नहीं, उसके अलावा पूछूं मैं जो वो बीट मैटर नहीं करती उसमें। फोक का मैटर है कि हम एक हमारे देहात की बात कर रहे हैं, लिरिकली। यस। फोक क्या है? फोक हमारा जो एक एरिया है ना, मतलब यूं लगा लो कि हम पूरा हरियाणा है, हरियाणा का फोक जो हमारे हरियाणा की देहात की चीज़ें हैं, और छोटे बड़े के मतलब एक कानून कायदे की एक दायरे होते हैं उन चीज़ों की, और हस्बैंड वाइफ की एक नोक झोंक मीठी जो मतलब एक पर्दे के अंदर भी होती है और एक थोड़ा सा लपेट के भी होती है ना, वो चीज़ें होती हैं फोक। मतलब जैसे, और असल में फोक जो कहते हैं ना कि रागनी, आपने ओरिजिनल रागनी सुनी है? सुनी है, मतलब जो ओरिजिनल ऑर्केस्ट्रा हरियाणा का, अपने हरियाणा का। अगर मैं कहूँ कि मैंने पुरानी वीडियोस देखी लाइव शो की, तो के वो हैं? वीडियोस तो ना मिले शायद उनकी, तो फिर मैंने ना सुना। जैसे शहनाई, नगाड़ी, सरंगी, इंस्ट्रूमेंट बताओ आप। यस। अच्छा, ढोलक, हाँ, हारमोनियम, हाँ, और ये सब हमारा ओरिजिनल ऑर्केस्ट्रा है हरियाणा का। अब जैसे बाहर जाते हैं तो कई यूँ बोल देते हैं कि हरियाणा का तो कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कहते हैं घड़वा है। अरे घड़वा नहीं है, घड़वा तो बाद में बना के ऐसे भी, हाँ ठीक है। जो भाई साहब बड़े जो अपने आप को जो बॉम्बे वाले जो सिंगर्स हैं, वो हमारी उस ताल पे उस सम को भी पकड़ेंगे ना तो यूं कान के हाथ लगाएं, क्या वही दम है। फोक आपने बढ़िया लगे हरियाणा में जो फोक बनने लग रहा है। अभी कहाँ बन रहा है फोक? नहीं बन रहा है, इक्का दुक्का जो आ रहा है जो भी। एक चीज़ और, मैं अभी गई थी ना शो में, तो मैंने एक चीज़ और पता लगी। मैं पहले सोचती थी कि जैसे लक्ष्मी चंद की लिखी हुई रागनियाँ हैं या जो ये किस्से हमारे, ये हमारा फोक है, लेकिन एक्चुअल में ये फोक नहीं है। हमारा फोक है हमारा जो हमारी दादी परदादी गीत गाया करें नहीं, वो हमारा फोक है। इसको फोक कंसीडर नहीं कर सकते हम। जिसमें राइटर का नाम आ गया ना, वो फोक कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, ट्रेडिशनल वही होता है जो मतलब लोक गीत उन्हीं को बोलते हैं जो आम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, गाए गए, जिसमें कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं है, ऐसे ही चलते चलते बन गए बस। अच्छा, अपन नो क्या इसका कि जो आजकल भाई जो नए गाने आए हैं उन पे टैग दे दिया जाए कि फोक गाना है, डीजे पे चल गया, तो अपन नो क्या इसका कि वो एक्चुअल में फोक गाने को नहीं वो अगर किसी राइटर ने लिखा ना, मान लो राइटर का नाम टेक तो उठा ली पुरानी फोक की, हाँ, बाकी लिख दिया खुद, और राइटर का नाम आ गया, तो वो आई थिंक फोक कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, वो कुछ तो अलग बना, मतलब कुछ रिमिक्स हो गया वो कुछ फ्लेवर डाल दिया उन्होंने अपनी चीज में। ठीक है, वाह, ये तो काफी नई चीज भी मुझे भी वहाँ जाके पता चली कि फोक जो है उसमें किसी का क्रेडिट नहीं होता दरअसल। कि अपन को क्या इसका वो टीम वर्क था, कई लोग के द्वारा शब्द, वो बस ऐसे ही लुगाई लाग रही है, गान बनते बनते बन गया, और आज वो डीजे पे चल रहे हैं, कई सारे गीत हैं इसे जो